नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ओ लेवल का एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। मैं आपको इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप बिना किसी परेशानी से अपना फॉर्म सही तरीके से भर सकें। तो कैंडिडेट चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको पता है कि जनसेवा केंद्र मोती नगर का ये ऑफिशियल चैनल है। यहाँ पर आपको मल्टीपल्स टाइप्स के एप्लीकेशन फॉर्म्स, जॉब की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती है और यहाँ पर हम कंप्लीटली एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना बताते हैं, कंप्लीटली प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप नाइलेट का ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल या सी लेवल या कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म जो कोई कोर्सेज का है उसको कैसे भर सकते हैं। कैंडिडेट चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है इसकी वेबसाइट्स को ओपन करना है और वेबसाइट का नाम है student.nilet.gov.in। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस इसके आपके सामने मिलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ आपको मिलते हैं और ये कंप्लीटली वेबसाइट है नाइलेट की। जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारा प्रोसेस है कि हमको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक लिंक अवेलेबल है जिसमें आप अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नाइलेट के काफी सारे कोर्सेज आ जाएंगे। नाइलेट के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी लिटरेसी, हार्डवेयर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस कोर्स में आपको अप्लाई करना है। तो मैं आपको ओ लेवल एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने बताने वाला हूँ। तो आपको ओ लेवल का जो एप्लीकेशन का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया है और काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी। इसके लिए मैंने स्पेशली वीडियोस भी बनाई है और उसमें मैंने आपको बहुत इजी वे में समझाया है। उसका भी, उस वीडियो का लिंक भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और आई एग्री प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे ऑप्शंस को हमको केयरफुली भरना है। और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कैंडिडेट, सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है, आपको फोटोज जो है वो जो है 50 केबी तक का आपको बना के रखना है। सिग्नेचर और यहाँ पर लेफ्ट थंब, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं जिससे कि जब आप इसको फॉर्म को फिल करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सेकेंड थिंग आपको ये ध्यान रखनी है कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय आपको केयरफुली इंफॉर्मेशन को फिल करना है जिससे कि आप मिस्टेक ना कर सकें। तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है ये है कि हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर फॉर एनरोलमेंट विद नाइलेट एक्रेडिटेशन, यानी आपके पास कोई एनरोलमेंट नंबर है जो नाइलेट के एक्रेडिटेशन से आपको मिला, एग्जामिनेशन सेंटर से मिला है। तो कैंडिडेट, क्योंकि हम डायरेक्ट प्रोसेस बताने वाले हैं कि जो कैंडिडेट अपने से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस के थ्रू हम चलेंगे। तो इसके लिए हम नो पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन देखिए यहाँ पर ओ लेवल आ जाएगा। डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट, देखिए आप इंस्टीट्यूट के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे आप इंस्टीट्यूट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इंस्टीट्यूट का नेम, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सारे इंस्टीट्यूट आपके सामने आ जाएंगे। बट मैं प्रोसेस फॉलो करने वाला हूँ डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में, मैं किसी इंस्टीट्यूट का यूज नहीं करूंगा। तो डायरेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। एग्जाम साइकिल आ जाएगी, जनवरी 2025 के लिए ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और यहाँ पर फीस आपको शो हो जाएगी, जो भी एप्लीकेशन फीस है ये रिवाइज भी हो जाती है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि पंजीकरण जो शुल्क है वो किसके द्वारा भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर जब आप डायरेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट डायरेक्टली का ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करते समय आप केयरफुली ध्यान रखिए कि आपसे मिस्टेक ना हो। अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो आपको जो है फिर बाद में करेक्शन कराने में काफी प्रॉब्लम आती है और नाइलेट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की मिस्टेक ना करें। यहाँ पर आपको कंप्लीटली नेम डालना है, उससे पहले आपको टाइटल को सिलेक्ट करना है। अगर आप एक बॉय का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मिस्टर लगाइए, अगर आप किसी फीमेल का फॉर्म फिल करें तो एमएस लगाइए, या किसी अदर का फॉर्म फिल करें तो अदर लगाइए। तो मैं एक जो है फीमेल का कैंडिडेट का फॉर्म को फिल कर रहा हूँ तो एमएस लगाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर केयरफुली देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फुल नेम एज पर द हाईएस्ट या लेटेस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और लीगल सर्टिफिकेट। तो आपको वही सर्टिफिकेट पे जो आपका लीगल सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास की मार्कशीट को फॉलो कीजिए। 10th क्लास की मार्कशीट में जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर आपको केयरफुली लिखना है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। उसके बाद सेकंड ऑप्शन से केयर ऑफ, यानी आपको पेरेंट्स का नेम सर्टिफिकेट पर चाहिए या फिर गार्जियन का। तो यहाँ पर पेरेंट्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपका कोई गार्जियन है तो गार्जियन को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, बट उसका प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए।
नेक्स्ट जो है फादर का नेम है, तो फादर का नेम भी केयरफुल यहाँ पर फिल कर लेते हैं। नेक्स्ट है मदर के नेम, तो मदर के नेम भी यहाँ पर केयरफुली स्पेलिंग जो भी है वो विशेष तौर से ध्यान रखना है। फीमेल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैरिटल स्टेटस को सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस यानी आप मैरिड है क्या है, तो सिंगल है तो सिंगल को सेलेक्ट करिए। कैटेगरी वर्क, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एप्लीकेशन फॉर्म है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारी कास्ट जो है जनरल में आती हैं और वो कास्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट में किसी कोटा या रिजर्वेशन में आती है। तो यहाँ पर आपको केयरफुली जो सेंट्रल की कास्ट है उसको आपको सेलेक्ट कर देना है। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो रहने देना है। एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो रहने देना है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो रहने देना है। और यहाँ पर रिलीजियस आपको सिलेक्ट करना है, रिलीजन यानी धर्म आपका क्या है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर केयरफुली आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर को भी फिल कर देता हूँ कैंडिडेट। ईमेल आईडी को आपको केयरफुली फिल करना है, तो ईमेल आईडी को भी केयरफुली फिल कर देते हैं। ये आपको एड्रेस को फिल करना है कैंडिडेट। एड्रेस को फिल करते समय आपको ध्यान रखना है कि एड्रेस को वो फिल करना है जो आपके आधार कार्ड पर प्रॉपर्ली मेंशन है, उसको केयरफुली आप फिल करिए। उसके बाद कैंडिडेट आपको यहाँ पर केयरफुली अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको पिन कोड को एंटर करना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी पत्राचार का एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप रखता हूँ। यहाँ पर आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को फिल करना है, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर आपको जो जिस ईयर में आपने पास किया क्वालिफिकेशन उस कैंडिडेट, यहाँ पर आपको जिस ईयर में आपने क्वालिफिकेशन को पास किया है उस ईयर को फिल करना है। और यदि आप डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये जब आप क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन सिलेक्ट होगी तो देखिए यहाँ पर जो मैंडेटरी मार्क्स है वो यहाँ पर हट जाएगा, बट अगर आप 10th या 12th पास करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। देखिए मिनिमम आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो अगर आप ग्रेजुएशन के कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर जो है उसको रजिस्ट्रेशन करते समय डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में उसकी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप 12th के कैंडिडेट और आप डायरेक्ट के रूप में करना चाहते हैं तो वहां पर कैंडिडेट आपको 1 ईयर का सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आप फिल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। इनके पास 1 ईयर का ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा है कंप्यूटर का, उसके लिए मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ 1 ईयर का जो डायरेक्ट है उसके लिए। और ये एक्सपीरियंस भी है तो यहाँ पर इनका 1 ईयर काउंट हो जाएगा इजिली। अब हम यहाँ पर आधार कार्ड को मेंशन करेंगे। ये आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना कोई मैंडेटरी नहीं है, बट यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको केयरफुली ये डिटेल को फिल करना है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि फोटो को जो है अपलोड करने के लिए आपको स्पष्ट पहचान है यानी तिल का, चोट का या किसी भी चीज का है उसको आप फिल करेंगे। मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। उसके बाद कैंडिडेट आपको केयरफुली ये कैप्चा को फिल करना है कैंडिडेट। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन के चेक बॉक्स पर क्लिक कर सबका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होके आ जाएगा और उसका प्रीव्यू भी यहाँ पर दिखने लगेगा। तो यहाँ पर आपको मेन चीज जो ध्यान रखनी है, जो मेन है उसमें आपको सारी की सारी अपनी स्पेलिंग जो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया उसको केयरफुली आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। इसके बाद कैंडिडेट अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो आप फाइनल सबमिशन करेंगे, अदरवाइज बैक पर जाकर आप इसको करेक्ट करेंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे तो उससे पहले आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म को सेव कर लेना है, क्योंकि कभी कभार जब हम पेमेंट करते हैं तो ये इश्यूज आ जाता है कैंडिडेट कि पेमेंट फेल हो जाता है और हमारे पास एप्लीकेशन नंबर हमारे मेल पर या फिर हम नोट नहीं कर पाते, तो इसको भी आप सेव कर लेंगे। इसके बाद कैंडिडेट यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा और पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो भी यहाँ पर मेंशन रहती है। तो टाइम से आपको पेमेंट करना होता है, तो टाइमली पेमेंट करने के लिए देखिए यहाँ पर भुगतान की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 है, तो उससे पहले ही पेमेंट करना होगा। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा पेमेंट का मेथड ऑनलाइन, और आप यहाँ पे CSC के पर भी जाकर करवा सकते हैं, NEFT RTGS भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो मैं ऑनलाइन का यूज करूंगा और यहाँ पर पे ऑनलाइन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, उस पर क्लिक करूंगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने मिल जाएंगे और यहाँ पर देखिए QR कोड का बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो QR कोड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट QR कोड पे क्लिक करेंगे और मेक पेमेंट फॉर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन खुल के आ जाएगा और यहाँ पर आप इस QR कोड को स्कैन कर पेमेंट करेंगे, यानी जो आपका QR कोड आएगा कैंडिडेट जब आप स्कैन कर पेमेंट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जब पेमेंट सक्सेस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा इनाइलेट की वेबसाइट पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आपके सामने कंप्लीटली आपकी पेमेंट रिसीव जो है आपके सामने आ जाएगी। इसको भी उसके बाद आपको गो टू होम पर जाना है और ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल हो गया है।
और आपको कुछ दिन वेट करना है 7 to 10 डेज। इसके बाद में नाइलेट आपको जो है यूजर आईडी एंड पासवर्ड भेजेगा। उसके लिए मैं स्पेशली सेपरेट वीडियोस आपके लिए बना दूंगा कि कैसे उसको कॉन्फ़िगर करना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइए। और अगर आपको कोई फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे जन सेवा केंद्र से फॉर्म को फिल करा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारे कॉलिंग नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि 5000 प्लस कस्टमर का भरोसेमंद ये जन सेवा केंद्र है। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसको ऑनलाइन लेके आए हैं और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो प्लीज लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।